बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, चलिए बाकिया के तरफ चलते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के टॉपिक कंटिन्यू है। तो सुलेमान, शैतान जो है वो जिन ही के बस में होता है, यानी कि उसी के अंडर में होता है। लेकिन जिनों में मुसलमान और काफिर दोनों होते हैं। जिस तरह इंसान में मुसलमान और काफिर दोनों हैं, लेकिन शैतान सिर्फ इस्लाम मुखालिफ ही होता है, जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता रहता है। एक सही हदीस में आया है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, तो शैतान आपकी नमाज खराब करने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हावी हो गए, चाहा कि उसको मस्जिद के किसी खंबे से बांध दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ याद आ गई। तो इसको अल्लाह ने कुरान में सूरे नंबर 38, सूरे 7, आयत नंबर 35 में इस तरह से बयान किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ थी। उसने कहा, मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मुझे वो हुकूमत अता कर जो मेरे बाद किसी और के लिए सजावर ना हो, बेशक तू ही बड़ा दाता है। तो आपने उसको छोड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छोड़ दिया। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। तो 40 साल हुकूमत करने के बाद लगभग 975 जो है आफ्टर क्राइस्ट, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के 975 साल जो है ना, इससे पहले, नौ सॉरी 975 ईसा अलैहिस्सलाम साल पैदा होने से पहले इनका इंतकाल हो गया। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आने से 975 साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले उन्होंने मस्जिद अक्सा का काम पूरा कर लिया, जिसे उनके परदादा याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए बनवाया था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो जो है ना, खंडर बन के रह गया। तो खंडर बन चुका था, चूंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले जो है बनी इसराइल तरह तरह की जंगों में लगे हुए थे। जंगें चलती रहती थी और जंगों में हमेशा जो है इबादत का भी नुकसान पहुंचता है। और जो लोग जंगों में, जो बादशाह वो वो के एथिस्ट किस्म के या फिर जालिम किस्म के होते थे, वो तो ज्यादा वो तो उनको कोई परवाह ही नहीं होती थी। अफसोस तो आज के जो सो कॉल्ड मजहबी कहलाने वाले जो है मुसलमान, उनको भी मस्जिद में परवाह नहीं होता कि वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जबकि बताया गया है कि मस्जिद में बदकारों की आवाज बुलंद होती है। तो फिर गैरों का, वो भी बादशाहों का क्या कहना। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जगह को दोबारा खरीदा और कुछ हिस्सा बनवाया, लेकिन पूरा काम सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, उसके बाद हुआ। इसलिए ये कहना कि मस्जिद अक्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई थी टोटल, मतलब ये सही नहीं है, बल्कि सही नहीं कहलाएगा। उनको दोबारा तामीर करवाया, क्योंकि ये सही हदीस में आया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा में 40 साल का जो है ना वो डिफरेंस है, अंतर है। तो ये बुखारी में देखिए और मुस्लिम भी देखिए, इसमें दोनों में आया हुआ है। बुखारी में 3115 नंबर हदीस, मुस्लिम में 808 नंबर हदीस में है। और ये सब जानते हैं कि मस्जिद हराम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनवाई, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में तकरीबन 1000 साल का फर्क है, डिफरेंस है 1000 साल का। इसलिए सही यही है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद अक्सा बनवाई, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा उसको तामीर करवाया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बड़े नबी थे, नो डाउट, जो यहूदियों के जो है ना सुधार के लिए भेजे गए थे। नबी कोई बड़ा गुनाह नहीं करता। छोटी छोटी गलतियां या चूक होना अलग बात है, वो भी अल्लाह ताला इस्लाह करता है, वो हम लोग आप लोग उसे गलती नहीं कहेंगे। वो सिचुएशन के एतबार से काम करते हैं और अल्लाह के यहाँ से गाइडेंस आता है। अदरवाइज अम्बिया इकराम उनसे बड़ी बड़ी नॉर्मल जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं आम इंसान, और बड़े गुनाह भी करते हैं। अंबिया इकराम इस सब चीजों से पाक हैं। अंबिया इकराम से कोई बात होता था, कोई स्टेप उठाते थे, तो वो अल्लाह की मर्जी से उठाते थे। और अगर कोई चीजों में उनको गाइड करना आता था, एडवांस अल्लाह ताला उनको
डांट टपटते हुए मना कर दे। इस तरह के अच्छे बाप, ये तो एग्जाम्पल हालांकि फिट नहीं बैठता, लेकिन कोई अच्छा बाप जो है अपने बेटे को एडवांस में, बेटा तुम ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत बहुत मोहब्बत करता है। तो उसी तरह अल्लाह ताला जो है ना सबसे अंबिया इकराम से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो एडवांस वो धमकी और इंस्ट्रक्शन और साथ में प्यार से समझाना एट ए टाइम सब कुछ भेजता रहता है, आयत के शक्ल में, आयतों के शक्ल में। लेकिन जो है नबी कोई बड़ा गुनाह तो करता ही नहीं है। लेकिन बाइबल के मुताले से पता चलता है कि सिर्फ एक राजा थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनकी हुकूमत फुरात से नील तक फैली हुई थी। इसी के साथ उनके बारे में बहुत सी कोताहियों से काम लिया गया है। वहीं उसके बारे में ऐसी कोई बात बताई गई है जो दोबारा लड़ाई जो एक नबी की बड़ाई के खिलाफ है। बहुत सारा स्कैंडल वैंडल इस टाइप का जो है ना न्यू टेस्टामेंट्स में भरा गया है, तो जिनका जिक्र करना बेकार है। ये सब क्या है कि हम जो है ना कुरान से सिंपल हम, और जो सही उलमा इकराम हैं, उलमा हक, उन्हीं से हम लेंगे बस। तारीख बाइबल जस्ट डिस्कशन के लिए वो जरूरी है, कंपैरेटिव डिस्कशन के लिए, दैट्स वाई मैं वो कह रहा हूँ। तो ये तो कुरान में है कि जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक बड़ा नबी बताया, और उसको अल्लाह के ने जिन खासियतों से नवाजा था उनका जिक्र किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नबी से कोई छोटी गलती भी नहीं हो सकती। फर्क यह है कि नबी छोटी गलती पर भी अल्लाह से तौबा करता है। छोटी छोटी कोई बात हो गया, जैसे सूरह यूनुस में है, यूनुस अलैहिस्सलाम जो गए थे, और दुआ यूनुस भी है, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो है। वो अल्लाह के मामले में दुनिया के एतबार से वो खता नहीं है। वो अल्लाह का हुक्म आने से पहले वो बस्ती से निकल गए, वो चीजें अल्लाह है, वो भी सिचुएशनल है, एक सिचुएशनल। नबी ने अदरवाइज नबियों से कोई गलती होती नहीं है। वो फिर भी एडवांस में अल्लाह का शुक्रिया तौबा बहुत करते रहते हैं, जो आम आदमी नहीं करते हैं उतना। बरगुज़ीदा जो बेहतरीन लोग हैं उनकी खासियत है, और खास करके अम्बिया इकराम की, तो अल्लाह से तौबा करता है वो। इसलिए कि इसमें करना मकसद नहीं है, क्योंकि सूर्य 7 में ये चीज आ गई है, सूर्य 38 में। तो खता किस तरह से माफिया मांगते हैं नबी। आयत नंबर 31-33 में, याद करो जब शाम के वक्त उस जमान उसके सामने सधे हुए तेज दौड़ने वाले तेज दौड़ने वाले घोड़े हाजिर हुए, तो उसने कहा, मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह अपनाई है। यहाँ तक कि वो घोड़े ऊंट के पीछे, यानी कि घोड़े निगाहों से ओझल हो गए। उसने कहा, उन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर वह उनकी पिंडलियां और गर्दनों पर हाथ फेरने लगा। तो यानी इन घोड़ों की वजह से वो अल्लाह की इबादत ना कर सके, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। इसलिए वो जो है ना पछतावा करने के लिए उन्होंने घोड़े को ही मार डाला, क्योंकि उनकी मोहब्बत की वजह से ही ये अल्लाह की इबादत ना कर सके। इसलिए हर वो चीज को अपने से दूर कर देना चाहिए जो अल्लाह की इबादत। देखिए ये सिक्स सिचुएशनल था, इंडिया काम की स्टोरी है। इस वजह से आज के डेट में हम ये कोई चीज मोहब्बत बच्चों से होता है, घोड़े से, जानवर से होता है, बिल्लियों से होता है, इसको हम मार ना डालें। वो सिचुएशन था, अंबिया कराम उनके टाइम में उन्होंने क्या किया था, बात जो है ना वो सिचुएशनल थी। तो हम इस सब से सबक लें कि अल्लाह के जब मामला आए तो उसमें किसी को इम्पोर्टेंस ना दें। तो कुछ उलेमा का दूसरा मतलब भी निकाला है कि जो सही नहीं है, कि एक दूसरी कोताही जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुई थी, जिसका जिक्र कुरान में आया हुआ है कि हमने सुलेमान को इम्तिहान में डाला। देखिए ये इम्तिहान में अल्लाह ताला डालता है, फिर वो करवाता है, वो अल्लाह तक की तरफ से ही होता है। तो इसलिए जो भी होता है बेहतरीन चीज वो अल्लाह की तरफ से ही होता है। उसमें आया कि हमने, ये है सूर्य नंबर 38, सूर्य 7 आयत नंबर 34 में, हमने सुलेमान को इम्तिहान में डाला। वो ये है कि उसकी कुर्सी पर एक लाश डाल दी, फिर वो हमारी तरफ रुजू करने वाला बन गया। इस इम्तिहान की सही तफसील हदीस में इस तरह से आई है कि एक रात सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि आज मैं अपनी सारी बीवियों से मुबाशरत करूंगा, जो जिनकी तादाद लगभग 70 से
90 تھی، تاکہ سب وہ یہ یہاں ایک ایک بیٹا پیدا ہو اور سب اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ دیکھو ان کا مقصد بھی نیک تھا، تو آج کے سوچ کی طرح نہیں ہے، تاکہ میرے ساری بیویوں سے ایک ایک بیٹا پیدا ہو اور اللہ کے راستے میں لڑیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، تو اس لیے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ آدھے جسم کا تھا۔ جب اس بچے کو ان کی کرسی پر ڈالا گیا تو فوراً آپ کو اپنی بھول کا احساس ہو گیا، وہ اللہ سے توبہ اور معافی کرنے لگے۔ تو اسی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو بیویاں وہ ساری حاملہ ہو جاتی اور ان سے سب سے ایک ایک بیٹا پیدا ہوتا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ یہ بخاری میں حدیث بخاری میں ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جو بات کہیں، نیک باتیں خاص کر کے، یعنی کہ بری باتوں میں انشاءاللہ نہ کہیں، اچھی باتوں میں، ہر اچھی باتوں میں انشاءاللہ کہیں۔ اور اس سٹوری سے جو ہے نا، اس کہانی سے جو ہے ہم سبق لیں۔ تو سلیمان علیہ السلام ٹاپک ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم حاضر ہوں گے، وہ ہوگا حضرت الیاس علیہ السلام۔ ویری گڈ ٹاپک، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پلیز اسے جو لوگ آئیں بھائی، نئے سننے والے آئیں، سامعین آئیں، پلیز اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور جو میری کمی کوتاہی اللہ معاف کرے اس پہ بھی کمنٹ کریں۔ چلیے، جزاک اللہ خیر۔